वाराणसी राज्य में राजा विदुर नाम का एक राजा राज करता था। वह अपार धन संपत्ति का स्वामी था, जिसका साम्राज्य आंखों की नजरों से दूर तक फैला हुआ था। अपनी दौलत और दरबार की शान शौकत के बावजूद राजा विदुर खुश नहीं थे। वह अक्सर बेचैन रहते थे। उन्हें अपने आसपास की सुख सुविधाओं में कोई खुशी नहीं मिलती थी। उनका दिल कुछ और चाहता था, जो उनके द्वारा अर्जित भौतिक संपदा और शक्ति से परे था। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और राज्य पर सुनहरा रंग छा रहा था, राजा विदुर अपने महल की बालकनी पर खड़े होकर अपनी जमीनों को देख रहे थे। उनका मन परेशान था। जीवन के अर्थ और सच्ची खुशी के स्रोत के बारे में सवालों से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने क्षितिज की ओर देखा, उन्होंने नीचे घाटी में बसा एक छोटा शांत गांव देखा। ग्रामीण संतुष्ट लग रहे थे। उनके चेहरे उनकी सादगी भरी जिंदगी के बावजूद मुस्कुराहट से भरे हुए थे। राजा ने जोर से सोचा, ऐसा क्यों है कि इतने कम पैसे होने के बावजूद ये ग्रामीण मुझसे ज्यादा खुश दिखाई देते हैं, जबकि मेरे पास इतना कुछ है। उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा विदुर ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार सत्यम नामक एक बुद्धिमान और बुजुर्ग आर्षि को बुलाया। आर्षि ने दूर दूर तक यात्रा की थी, विभिन्न देशों और संस्कृतियों से ज्ञान और बुद्धि प्राप्त की थी। सत्यम, राजा ने शुरू किया, मैं परेशान हूं। मेरे सारे धन और शक्ति के बावजूद मुझे शांति या खुशी नहीं मिल रही है। मैंने देखा है कि नीचे घाटी में रहने वाले ग्रामीण मुझसे कहीं ज्यादा खुश हैं। क्या तुम मुझे यह समझने में मदद कर सकते हो कि ऐसा क्यों है? सत्यम ने ध्यान से सुना और फिर जवाब दिया, महाराज, खुशी भौतिक धन या शक्ति से नहीं आती है, यह भीतर से आती है। सच्ची खुशी मन और हृदय की एक अवस्था है, जिसे बुद्धि और करुणा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। लेकिन मैं यह बुद्धि और करुणा कैसे प्राप्त कर सकता हूं? राजा ने पूछा। एक महान शिक्षक हैं, एक बुद्ध, जो हमारे राज्य से परे जंगल में रहते हैं, सत्यम ने समझाया। वे अपने गहन ज्ञान और आत्मज्ञान के मार्ग पर शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। शायद वे आपके द्वारा मांगे गए उत्तर प्रदान कर सकें। ऋषि के शब्दों से मोहित होकर राजा विदुर ने बुद्ध की खोज करने का फैसला किया। वे केवल सत्यम के साथ वेश बदलकर अपने महल से निकले। साथ में वे घने जंगलों और नदियों को पार करते हुए रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः उस जंगल में पहुंचे जहां बुद्ध के रहने की बात कही जाती थी। उन्होंने उन्हें एक बड़े बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए पाया, जो उनके अनुयायियों के एक छोटे समूह से घिरा हुआ था। बुद्ध की उपस्थिति शांत और सुकून देने वाली थी, जो शांति और स्थिरता की भावना को प्रसारित कर रही थी। राजा विदुर ने श्रद्धा और विनम्रता के साथ बुद्ध के पास पहुंचे। महान गुरु, उन्होंने कहा, मैं वाराणसी का राजा विदुर हूं। मैं आपकी बुद्धि और मार्गदर्शन की तलाश में आया हूं। अपनी अपार संपत्ति और शक्ति के बावजूद मैं खुश नहीं हूं। मैं खुशी और शांति के सच्चे स्रोत को समझना चाहता हूं। बुद्ध ने राजा की ओर करुणा भरी आंखों से देखा और कहा, स्वागत है राजा विदुर। हमारे साथ बैठो और मैं तुम्हारे साथ धर्म की शिक्षाएं, ज्ञानोदय का मार्ग साझा करूंगा। अगले कई दिनों तक राजा विदुर बुद्ध और उनके अनुयायियों के साथ बैठे रहे और शिक्षाओं को ध्यान से सुनते रहे। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात की, जिसमें दुख की प्रकृति और उसके निवारण का मार्ग बताया गया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन का जीवन जीने का मार्गदर्शक है। पहला सत्य बुद्ध ने समझाया, यह है कि जीवन दुख से भरा है। यह दुख हमारी इच्छाओं और आसक्तियों से आता है। हम उन चीजों की लालसा करते हैं जो अस्थायी हैं, और जब वे बदल जाती हैं या हमसे छीन ली जाती हैं, तो हम दुख भोगते हैं। दूसरा सत्य यह है कि दुख का कारण हमारी आसक्ति और इच्छा है। हमें शांति पाने के लिए इन आसक्तियों को छोड़ना सीखना चाहिए। तीसरा सत्य यह है कि अपनी आसक्तियों पर काबू पाकर दुख को समाप्त करना संभव है। इस अवस्था को निर्वाण, परम शांति और मुक्ति के रूप में जाना जाता है। और चौथा सत्य दुख को समाप्त करने का मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। इसमें सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य
सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही एकाग्रता शामिल है। जैसे ही राजा विदुर ने सुना, उन्हें अपने असंतोष की जड़ समझ में आने लगी। उन्होंने महसूस किया कि अधिक धन, शक्ति और मान्यता के लिए उनकी निरंतर लालसा ने केवल अधिक दुख को जन्म दिया था। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं में ज्ञान देखा और महसूस किया कि उनके हृदय में शांति की गहरी भावना जड़ जमा रही है। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर राजा विदुर ने कई महीनों तक जंगल में रहने, ध्यान का अभ्यास करने और अपने जीवन पर चिंतन करने का फैसला किया। उन्होंने ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन को विकसित करने का प्रयास करते हुए लगन से अष्टांगिक मार्ग का पालन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी आसक्तियों और इच्छाओं को छोड़ना सीखा। उन्होंने उदारता का अभ्यास किया, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना जरूरतमंदों की मदद की। उन्होंने सच्चाई और दयालुता से बात की, हानिकारक भाषण से परहेज किया। उन्होंने सभी के साथ सम्मान और करुणा से पेश आए, चाहे उनकी स्थिति या पद कुछ भी हो। जैसे जैसे महीने बीतते गए, राजा विदुर का दिल हल्का होता गया और उनका दिमाग साफ होता गया। उन्हें आंतरिक शांति और खुशी का ऐसा गहरा एहसास हुआ जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की समृद्धि में निहित है। एक दिन बुद्ध राजा विदुर के पास गए और कहा, आपने बहुत प्रगति की है महाराज। आपने खुशी और शांति का सही अर्थ जान लिया है। अब समय आ गया है कि आप अपने राज्य में वापस लौटें और अपने लोगों के साथ इस ज्ञान को साझा करें। राजा विदुर उद्देश्य की नई भावना और करुणा से भरे दिल के साथ वाराणसी लौटे। उनके लोग अपने राजा को इतना बदलते हुए देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। वह अब अपनी इच्छाओं से बोझिल शासक का ताज नहीं पहने हुए थे, बल्कि एक बुद्धिमान और दयालु नेता की आभा लिए हुए थे। उन्होंने तुरंत अपने राज्य में बदलाव लागू करना शुरू कर दिया। उन्होंने गरीबों पर कर कम कर दिया, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान की और सुनिश्चित किया कि सभी को बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच मिले। उन्होंने अपने मंत्रियों और रईसों को उदारता और करुणा का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया, उदाहरण के तौर पर नेतृत्व किया। राजा विदुर ने ध्यान और शिक्षा के लिए केंद्र भी स्थापित किए, जहां बुद्ध की शिक्षाएं उन सभी लोगों के साथ साझा की जाती थीं जो ज्ञान और शांति चाहते थे। ये केंद्र कई लोगों के लिए शरण और प्रेरणा के स्थान बन गए, जिससे पूरे राज्य में धर्म का प्रकाश फैलने में मदद मिली। राजा विदुर के प्रबुद्ध शासन के तहत वाराणसी का राज्य फला फूला। लोग ज्यादा खुश और संतुष्ट थे। उनका जीवन उनके राजा से मिलने वाली ज्ञान और करुणा से समृद्ध था। एक बार बेचैन और असंतुष्ट शासक शांति और खुशी का प्रतीक बन गया था, जो उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को प्रेरित करता था। घाटी के ग्रामीण, जो कभी राजा से ज्यादा खुश दिखते थे, अब उसे प्रशंसा और कृतज्ञता से देखते थे। उन्होंने उसमें एक ऐसे नेता को देखा जो वास्तव में उनकी भलाई की परवाह करता था और जिसने अपने भीतर खुशी का सच्चा स्रोत पाया था। राजा विदुर के परिवर्तन का पूरे राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। बुद्ध से उन्होंने जो सबक सीखे थे वे पीढ़ियों तक चले और वाराणसी की संस्कृति और मूल्यों का एक अभिन्न अंग बन गए। राज्य ज्ञान, करुणा और शांति के स्थान के रूप में दूर दूर तक जाना जाने लगा। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, राजा विदुर ने बुद्धि और करुणा के साथ शासन करना जारी रखा। वे बुद्ध की शिक्षाओं को कभी नहीं भूले और आत्मज्ञान के मार्ग के प्रति समर्पित रहे। उनकी विरासत न केवल उनके राज्य की समृद्धि में, बल्कि उनके लोगों के दिलों और दिमागों में भी जीवित रही। एक दिन जब वे अपने महल के बगीचे में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, अपनी यात्रा पर विचार कर रहे थे, तो उनके पोते राजकुमार सिद्धार्थ उनके पास आए। दादाजी, युवा राजकुमार ने पूछा, आपकी खुशी और हमारे राज्य की समृद्धि का रहस्य क्या है? राजा विदुर मुस्कुराए और राजकुमार के कंधे पर अपना कोमल हाथ रखा। मेरे प्यारे सिद्धार्थ, इसका रहस्य बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है। सच्चा सुख भीतर से आता है, ज्ञान और करुणा की खेती करने से। यह भौतिक धन या शक्ति में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की समृद्धि में पाया जाता है। राजकुमार ने अपने दादा की बुद्धि को आत्मसात करते हुए ध्यान से सुना। उन्होंने ज्ञान और करुणा की विरासत को जारी रखने की कसम खाई, यह सुनिश्चित करते हुए
कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वाराणसी में धर्म का प्रकाश चमकता रहे। राजा विदुर की कहानी और उनके आत्मज्ञान की यात्रा वाराणसी राज्य में एक प्रिय कहानी बन गई। इसे बार बार सुनाया गया, जिससे अनगिनत लोगों को अपने भीतर खुशी के सच्चे स्रोत की तलाश करने की प्रेरणा मिली। बुद्ध की शिक्षाएं लोगों का मार्गदर्शन करती रहीं, उन्हें ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन के महत्व की याद दिलाती रहीं। राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक बना रहा, धर्म की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण, और इसलिए ज्ञान और करुणा का प्रकाश कायम रहा, जिसने उन सभी के दिलों और दिमागों को रोशन किया जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चले, ठीक वैसे ही जैसे राजा विदुर और उनके लोगों के लिए था।